इस वीडियो में हम पैरासाइटॉइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैरासाइटॉइड्स जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके यंग वंस या इमेच्योर स्टेजेस जो हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के इनसाइड या फिर आउटसाइड जो है वो डेवलप करती हैं तो और इवेंचुअली ये उस ऑर्गेनिज्म को किल कर देती हैं। जो ऑर्गेनिज्म इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा होता है डेवलपमेंट के लिए उसको हम होस्ट कहते हैं। इंसेक्ट पैरासाइटॉइड्स जो हैं ये ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनकी इमेच्योर स्टेजेस दूसरे इंसेक्ट्स की बॉडीज़ के अंदर या फिर बाहर अटैच होके अपनी डेवलपमेंट जो है उसको कंप्लीट करती हैं। पैरासाइटॉइड्स और पैरासाइट्स में बेसिक डिफरेंस ये है कि पैरासाइट्स जो हैं वो एट द एंड अपने होस्ट को किल कर देती हैं, जबकि पैरासाइट्स जो हैं ये अपने होस्ट को किल नहीं करती। पैरासाइट्स में हमारे पास फ्लीज और टिक्स की एग्जांपल आ जाती है। पैरासाइटॉइड्स जो हैं इनकी दो जनरल कैटेगरीज हैं, एंडोपैरासाइटॉइड्स और एक्टोपैरासाइटॉइड। एंडोपैरासाइटॉइड्स ऐसे पैरासाइटॉइड्स हैं जिनकी फीमेल्स एग्स जो हैं उनको होस्ट की बॉडी के इनसाइड ले करती हैं। जब उनमें से लार्वी हैच करते हैं तो वो उस ऑर्गेनिज्म को या उस होस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं। एक्टोपैरासाइटॉइड्स ऐसे पैरासाइटॉइड्स हैं जिनमें एडल्ट फीमेल्स जो हैं वो एग्स को अटैच कर देती हैं आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी। जब लार्वी जो हैं वो इमर्ज करते हैं तो वो होस्ट स्किन के थ्रू जो होस्ट है उसके बॉडी फ्लूइड्स को सक करते हैं। बीज, वास्प्स और फ्लाइज की ज़्यादातर स्पीशीज़ जो हैं वो पैरासाइटॉइड्स हैं, जबकि बीटल्स की कुछ स्पीशीज़, ट्विस्टेड विंग इंसेक्ट्स, मॉथ्स और कुछ दूसरे इंसेक्ट्स भी एज पैरासाइटॉइड्स एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइटॉइड्स फीचर्स। एडल्ट फीमेल पैरासाइटॉइड्स जो हैं ये तमाम मेजर इंसेक्ट ऑर्डर्स जो हैं उनको अटैक करती हैं और अपने एग्स जो हैं वो होस्ट की बॉडी के इनसाइड या फिर आउटसाइड जो है वो ले करती हैं। कुछ एडल्ट फीमेल पैरासाइटॉइड्स जो हैं ये फोलिएज के ऊपर एग्स ले करती हैं, जो कि होस्ट फोलिएज के साथ ही कंज्यूम कर लेता है और एग्स जो हैं वो उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं। एडल्ट पैरासाइटॉइड्स जो हैं ये फ्रीली फ्लाई करते हैं और इनका प्राइमरी फूड सोर्स जो है ये हनी ड्यू है, पोलन है या फिर नेक्टर है। इमेच्योर पैरासाइटॉइड स्टेजेस जो हैं ये ज़्यादा लीथल हैं क्योंकि ये डायरेक्टली जो है होस्ट के ऊपर फीड कर रही होती हैं और अल्टीमेटली उसको किल कर देती हैं। यंग पैरासाइटॉइड्स जो हैं ये अपने होस्ट के नॉन वाइटल टिश्यूज़ को पहले कंज्यूम करते हैं। ये इसलिए है कि नॉन वाइटल टिश्यूज़ जो हैं वो होस्ट के सर्वाइवल के लिए इतने ज़रूरी नहीं होते। ये नॉन वाइटल टिश्यूज़ को पहले इसलिए कंज्यूम करते हैं ताकि होस्ट जो है वो इनकी डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट होने तक सरवाइव कर सके। अल्टीमेटली जो है ये होस्ट जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। अगर हम पैरासाइटॉइड्स को बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो पैरासाइटॉइड्स जो हैं इनकी वजह से जो पेस्ट हैं, इंसेक्ट पेस्ट है, उसकी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। पैरासाइटॉइड्स जो हैं ये मेनली जो होस्ट है उसकी एग्स, लार्वल स्टेजेस, निम्फ्स और प्यूपी जो हैं इन सब को पैरासाइटाइज करते हैं। वाई आर पैरासाइटॉइड्स सो इम्पोर्टेंट? पेस्ट मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट पेस्ट्स के जितने भी नेचुरल एनिमीज़ हैं जिनमें हमारे पास प्रेडेटर्स हैं या पैथोजेंस हैं, उन सब में पैरासाइटॉइड्स जो हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं इंसेक्ट पेस्ट्स की पॉपुलेशंस को डैमेजिंग लेवल से कम रखने के लिए। डैमेजिंग लेवल ऐसा लेवल है जिसमें इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हो जाती है और ये इकोनॉमिक डैमेज कॉज कर सकते हैं। अगर हम प्रेडेटर्स और पैरासाइटॉइड्स की जो एफिशिएंसी है इन कंट्रोलिंग एनी इंसेक्ट पेस्ट उसको कंपेयर करें तो बज़ाहिर जो प्रेडेटर्स हैं वो ज़्यादा नंबर जो है इंसेक्ट पेस्ट का उसको किल कर सकते हैं, लेकिन जो पैरासाइटॉइड्स हैं इनकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट पेस्ट। वो किस तरीके से, अभी हम उन फैक्टर्स को देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि पैरासाइटॉइड्स जो हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, ये सिर्फ अपने एक स्पेसिफिक होस्ट जो है उसको टारगेट करेंगे। इनका लाइफ साइकिल जो है वो अपने होस्ट के लाइफ साइकिल के साथ सिंक्रोनाइज्ड होता है ताकि जिस टाइम पे होस्ट अवेलेबल है उसी टाइम पे पैरासाइटॉइड्स जो हैं वो एग्स ले करेंगे।
पैरासाइटॉइड्स जो हैं ये अपने होस्ट को फाइंड करने में, होस्ट को ढूंढने में ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। एडल्ट फीमेल्स जो हैं वो अपने होस्ट के केमिकल क्यूज़ को यूज़ करके उनको आइडेंटिफाई करती हैं। अर्ली स्प्रिंग में होस्ट की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, इसलिए कुछ पैरासाइटॉइड स्पीशीज़ जो हैं वो विंटर सीज़न जो है या ओवर विंटरिंग जो है ये अपने होस्ट की बॉडीज़ के अंदर ही करती हैं, ताकि अर्ली स्प्रिंग में उनको जो होस्ट है उसको सर्च ना करना पड़े और स्प्रिंग सीज़न के स्टार्ट में ही उनको जो है वो होस्ट अवेलेबल हो। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ पैरासाइटाइज्ड होस्ट इंसेक्ट्स, कि पैरासाइटाइज्ड जो होस्ट इंसेक्ट हैं उनके वो क्या सिम्टम्स शो करते हैं। सबसे पहले है होस्ट ऑफन चेंज कलर। जब होस्ट जो है उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट डिसरप्ट हो जाएगी, नहीं हो रही होगी, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो, या फिर जो पैरासाइटॉइड की इमेच्योर स्टेजेस उस होस्ट के अंदर डेवलप कर रही हैं वो उसकी स्किन के थ्रू विजिबल होती हैं, जिसकी वजह से उनका कलर, स्किन का कलर उसके साथ ब्लेंड कर जाता है और कलर जो है वो डिफरेंट नज़र आता है। पैरासाइटाइज्ड एग्स जो हैं वो उनका कलर नॉर्मली जो है वो नॉर्मल एग्स से डार्कर होता है। एक्टोपैरासाइटॉइड्स के केस में जो होस्ट है उसकी बॉडी के ऊपर ही एग्स, लार्वे या फिर प्यूपी जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। कुछ पैरासाइटाइज्ड एफिड्स, कैटरपिलर्स और स्केल इंसेक्ट्स जो हैं, जब इनमें पैरासाइटॉइड अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट करके इनको किल करके इनकी बॉडी जो है उसको लीव कर जाता है, तो इनकी बॉडीज़ जो हैं वो मम्मीज़ की फॉर्म में रह जाती हैं। ममीफाइड बॉडीज़ जो हैं ये स्वॉलन होती हैं और जो इनकी आउटर स्किन होती है वो हार्ड हो गई होती है और इंटरनली ये हॉलो होते हैं, क्योंकि जो पैरासाइटॉइड है वो इनका सारा जो मटेरियल है उसको कंज्यूम कर चुका होता है और ये जो है लीव्स के साथ अटैच हुई हुई होती हैं। एफिड्स की जो मम्मीज़ हैं ये ब्लैक या ब्राउन कलर की होती हैं, जबकि स्केल इंसेक्ट्स जो हैं उनकी मम्मीज़ ब्लैक एंड होती हैं। पैरासाइटॉइड जो है वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट करने के बाद और जब वो अपने होस्ट को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेता है, उसके बाद वो उसकी बॉडी के अंदर एग्ज़िट होल्स बनाता है, जिसके थ्रू वो उसकी बॉडी से बाहर आता है। एग्ज़िट होल्स जो हैं ये यूजुअली राउंड होते हैं और स्मूथ एज्ड होते हैं। नेक्स्ट है जी, अनयूजुअल होस्ट बिहेवियर में इंडिकेट पैरासिटिज्म। होस्ट जो है जब वो पैरासाइटाइज हो जाता है तो वो अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, जिसकी वजह से जो है वो पैरासिटिज्म जो है वो इंडिकेट हो सकती है। ज़्यादातर होस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि जिन प्लांट पार्ट्स पे वो ऑलरेडी फीड कर रहे होते हैं, नॉर्मली फीड करते हैं, वो उन प्लांट पार्ट्स को छोड़ के किसी और लोकेशन पे चले जाते हैं और कुछ जो है वो फीड करना छोड़ देते हैं। होस्ट जो है ये प्लांट लीव्स या स्टेम के साथ क्लिंग कर जाते हैं और मूव भी नहीं करते और फीड भी नहीं करते। इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़, वैस्प्स जो हैं ये इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट पैरासाइटॉइड्स हैं और ये ऑर्डर हाइमेनॉप्टरा से बिलोंग करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पैरासाइटॉइड्स की स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ऑर्डर हाइमेनॉप्टरा में ऑलमोस्ट 40 पैरासाइटॉइड्स की फैमिलीज़ हैं, जिनमें तकरीबन 1000 ऑफ पैरासिटिक स्पीशीज़ पाई जाती हैं। पैरासाइटाइड वैस्प जो हैं इनकी अपीयरेंस बहुत डाइवर्स है। इनका साइज़ जो है वो एक काली मिर्च के छोटे दाने से लेके 3 इंच तक ये लंबी हो सकती हैं इनकी लेंथ। कुछ स्पीशीज़ जो हैं ये यूनिफॉर्मली डार्क होती हैं कलर में और कुछ जो है वो ब्राइटली कलर्ड होती हैं और उनके ऊपर पैटर्न्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड दे डू नॉट स्टिंग पीपल। इनमें जो इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं वो 2 सुपर फैमिलीज़ में से बिलोंग करती हैं। एक है सुपर फैमिली कैल्सिडॉइडी और दूसरी है इक्निमोनिडी। कैल्सिडॉइडी जो है इनके मेंबर्स को कॉमनली हम कैल्सिड्स कहते हैं और इसमें जो फैमिलीज़ हैं उनमें हैं एफेलिनिडी, कैल्सिडिडी, इंसर्टिडी और ट्राइकोग्रामेटिडी। इक्निमोनिडी जो है इसमें जो फैमिलीज़ हैं वो हैं ब्रेकोनिडी और इक्निमोनिडी।